कपिलवस्तु के शाक्य वंशीय राजा सुद्धोधन और महिषी माय के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जब उसकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने मायके देवदह जा रही थी। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापिस कपिलावस्तु लौट आई थी। तावमेस देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंह हनु के गुरु तथा राजपुरोहित तत्क्षण कपिलावस्तु पहुँचे। शिशु को अपनी गोद में उठाया या जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गई। राजा सुद्धोधन द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति के मैं जीवित नहीं रह सकता। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों की आमंत्रण किया गया था, जिनमें 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। उन 8 में से 6 राम, दज, लखन, मंती, बोज और सुदंत ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौंडन का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व मौसी महाप्रजापति ने लिया। वह भी सुद्धोधन की एक रानी थी और उनका विवाह भी सुद्धोधन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। सारवर्ग जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठाया, अपने कर्तव्य दिखाए जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं का साथ प्राप्त हुआ था, जिनमें बुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुलमत्ता के नाम से बहुत साहित्य में विख्यात है। जरा बिंबा ही बदकच्छा, सुबदक्का और यशोधरा हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती है। 29 वर्षों तक ठरब, ठसुरब और ठसुब नामक प्रसादों में राज वैभव भोगने के बाद सिद्धार्थ संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख हुए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा, इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है तथा उसके हाथ पैर शिथिल जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को छोड़ भी जाता है। तब सारे सुख सुविधाओं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं, अतः संसार सारहीन है। अतः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अवशेषण कर रहा था तो उन्होंने भी संसारिकता का परित्याग कर संन्यास वर्ण कर गृह त्याग किया। शाक्य कोली और मल्ल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वे राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकार काम और उत्तक्रम को अपना गुरु बनाया, तो उनके दर्शन में विचार से वे संतुष्ट हुए। अतः वे उरुवेका के सेनानी गांव पहुंचे और 6 वर्ष तक 5 भिक्षुओं के साचार्य में कठिन तपस्या की। वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके 5 भिक्षु मित्र खिन्न हो उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसी पथ मेघनाथ को प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन विशाख पूर्णिमा का था। उत्तम ने निरंजना नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची थी। फिर सारा दिन साल भवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेड़ के नीचे जा बैठे। वही सौती नामे के घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसकी आसनी बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की, जब तक वे बोधि नहीं प्राप्त करते तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्मा और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनकी दृढ़ मार ने उन पर आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए। मार ने उनकी रक्षा तब केवल 10
पारमियों ने की। इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। गौतम से परास्त हो जब मार और उनकी सेनाएं भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार की। तप में लीन गौतम ने रात के पहले पहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे पहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे पहर में प्रचय समुपाद के ज्ञान को तत् प्रत्यक्ष काल में संबोधित की प्राप्ति की। ज्ञान को जिससे वे प्रत्येक बुद्ध बने। परिचय समुपाद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने आजपाल निक्रोध वृक्ष के नीचे किया। वहाँ उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई थी और जहाँ उन्होंने मार्कित कन्या का प्रास किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, आरती और राग थे। तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजायतन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहाँ उन्होंने तपुस और मलिक को बिना किसी देखना सुनाए ही अपना अनुयायी बनाया। तत्पश्चात ब्रह्मा संपत्ति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानव के उत्थान के लिए दमचक पंतन का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सबनु स्वर्गीय बुद्ध कहलाए। तब अपनी दम्मा देशना के प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इसी पतन मिगदाय में वास कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंहनाद आज भी हर दिशा में गुंजाता प्रतीत होता है। पूर्ण सिंह स्तंभ में अंकित चक्र के नाम से जाना जाता है। आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता है, वस्तुतः धर्म चक्र का ही प्रतीक है। जन्म, रोग और मृत्यु जीवन के सत्य हैं। राजकुमार सिद्धांत ने उन सत्यों का जब साक्षात्कार किया और उनके मर्म को समझा तो उसी दिन गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे संन्यास मार्ग के सन्मुख हो गए। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। मध्य रात्रि बेला थी। भोग विलास के माहौल में उनके निकट ही एक सुंदरी बड़े ही बोढ़े तरीके से सोई पड़ी थी। क्रूप सांसारिकता से वितृष्ण उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी धन्य को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंठ को तैयार रखने का आदेश दिया। फिर वे अपने शयन कक्ष में गए, जहां यशोधरा नवजात राहुल के साथ सो रही थी। उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। अपनी पत्री और पुत्र पर एक अंतिम दृष्टि डाल उन्हें सोता छोड़ कंटक पर सवार वे नगर की ओर निकल पड़े। रोकने के प्रयास में धन्य की उनके घोड़े की पूंछ से लटक गया। कहा जाता है कि देवों ने कंटक के पैरों के टाप और हिनाहट के शोर को दबा दिया और उनके निष्क्रम के लिए नगर द्वार खोल दिए। कपिलवस्तु नगरी के बाहर आकर वे एक क्षण को रुके और अपने जन्म और निवास स्थान पर एक भरपूर दृष्टि डाल आगे बढ़ गए। रात भर घुड़सवारी करने के बाद अनोगा नदी तक पहुंचे, जो कपिलवस्तु से 30 योजन दूर था। कंटक ने 8 उसम चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। नदी की दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम आभूषण उतार धन्य को दे, अपने बाल और दाढ़ी अपनी तलवार से काट हवा में उछाल दिए। धन्य ने उन्हें आसमान में ही लपक लिया, तावांति श्लोक के चुलमनी चैत्य में प्रस्थापित कर दिया। ब्रह्मा घटिकार ने तब स्वर्ण से उतर गौतम को कासाय चीवर तथा एक सन्यासी योग्य 7 अन्य वस्तुएं प्रदान किए। सन्यासी का रूप धारण कर गौतम ने कंटक और धन्य को वापस लौट जाने की आज्ञा दी, किंतु अपने स्वामी के वियोग को सहन नहीं करते हुए